बड़ा बेटा कुंवारा बैठा है और छोटे बेटे की शादी हो गई। लोग तो उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं जैसे कि हमारे आदि में कोई कमी होती थी। अरुण, हाँ, तुम कब आई? मैं तुम्हारे पास आकर बैठी और तुमने नोटिस भी नहीं किया। तुम कोई सपना देख रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं है ऐशु। ए, तुम नाटक मत करो अरुण। क्या हुआ अरुण? तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा है। लगता है तुम कोई पुरानी बात भूले नहीं हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे साथ शादी का भी नाटक किया है। सच बताना अरुण, तुम इस शादी से खुश नहीं हो ना? बताओ ना। तुमने अपनी खुशी से मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है या नहीं? नहीं ऐशु, मैंने पूरे दिल से मंगलसूत्र पहनाया है, लेकिन खुशी से नहीं पहनाया। और यही सच है ऐशु। अगर भैया की भी शादी हो गई होती तो बात कुछ और होती। माँ की खुशी के लिए मैंने ऐसा किया ऐशु। अभी तक मैंने तुम्हारे दिल में जगह नहीं बनाई। क्या तुम मुझे अब भी पसंद नहीं करते हो? बताओ ना अरुण। तुम मेरे दिल में नहीं हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैंने तुमसे कहा ना ऐशु। भैया और मेरी शादी एक साथ होनी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर भैया की शादी टूट गई। तो फिर ऐसे में मैं अंदर से खुश कैसे रह सकता हूँ? बताओ ऐशु। माँ के कहने की वजह से ही मैंने तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया था, वरना मैं तो इस शादी को पोस्टपोन करने वाला था। मुझे भी डर लग रहा है, कहीं तुम मुझसे पहले की तरह नफरत ना करने लगो। ऐशु, तुमने खुद को पूरी तरह बदल दिया है सिर्फ मेरे लिए। इसीलिए अब तुम मेरे दिल में बस गई हो। आज के बाद हमारे बीच कोई दूरी नहीं रहेगी। ऐशु, भैया के लिए मैं हमारी शादी को पोस्टपोन नहीं कर पाया, लेकिन हमारे हनीमून को पोस्टपोन तो कर सकते हैं ना? भैया की शादी होने तक हम बस खुद पर कंट्रोल करके रहते हैं। हम दोनों अब से पति पत्नी जैसे रहेंगे, ये मैंने फैसला किया है। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? तुम मेरे पति हो ये सोचकर मुझे सच में बहुत गर्व महसूस होता है अरुण। जो लड़का लड़की के साथ कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी बीवी के साथ कंट्रोल करने के लिए कह रहा है। मेरे इस फैसले पर तुम किस तरह से रिएक्ट करोगी ये सोचकर मैं डर रहा था ऐशु, लेकिन तुमने मेरी बात को समझा। इसलिए तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं खुद को लकी महसूस कर रहा हूं। दीदी। हाँ, क्या हुआ गणेश? सब कुछ पैक कर दिया? हाँ, साबुन, पाउडर, बाकी सारा सामान रख दिया है। बड़े साहब ने कहा कि ये सब होटल में मिल जाएगा।
ऐसा क्या? तो फिर एक काम करो दीदी, तुम ये वाला साबुन पाउडर ले जाओ और होटल वाला साबुन पाउडर मेरे लिए ले आना। इसी बहाने मैं भी सिंगापुर के साबुन से नहा लूंगा दीदी। मैं बड़े साहब से कह दूंगी तेरे लिए अलग से लाने के लिए। ठीक है दीदी। साबुन और पाउडर के अलावा तुझे और क्या चाहिए? मेरे लिए, हाँ मेरे लिए सिंगापुर से एक वॉच ले आना दीदी, और एक कूलिंग ग्लास भी ले आना। हाँ और एक चीज, वहाँ से एक 4G फोन भी ले आना। बस इतना ही या? हाँ, और सिंगापुर की चॉकलेट दीदी। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। पिताजी, जब गांव में मैं दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेने जाती थी, तब जब मैं जीत कर आती थी तो आप आशीर्वाद देते थे। आप हमेशा मेरा साथ देते थे, मेरा उत्साह भी बढ़ाते थे। आज तो आपकी बेटी देश छोड़कर विदेश जा रही है, वो भी अवार्ड लेने के लिए। आप शाबाशी नहीं देंगे तो भी चलेगा, पर कल से आपने एक शब्द तक नहीं कहा। हे गणेश, हाँ पिताजी। सारे सूटकेस ले जाकर बाहर रखो, फ्लाइट का टाइम हो गया है। हे, सुना नहीं, टाइम हो गया है, चलो जल्दी। दीदी तुम चिंता मत करो, पिताजी कुछ दिन गुस्सा करेंगे, फिर अपने आप ठीक हो जाएंगे। तुम जैसे ही सिंगापुर से अवार्ड लेकर आओगी ना, उस अवार्ड को दिखाकर सबसे कहेंगे कि मेरी बेटी अवार्ड जीत कर आई है। बहुत गर्व करेंगे और फिर देखना वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे दीदी। और सबसे कहेंगे कि ये मेरी बेटी पार्वती है। ठीक है ठीक है, ये लो अपना बैग। चलो चलते हैं। चलो ना दीदी, अरे चलो दीदी। टमाटर की चटनी, अचार, सब पापड़ कुछ सब इस रख बैग लिया? में ही है मालिक, पर आजकल तो सारी चीजें हर जगह मिलती है ना, तो फिर ये सब पैक करने की क्या जरूरत थी? ये तुमने सही कहा बंजा, आजकल पैसों से सब कुछ मिलता है, पर आदि के लिए राजेश्वरी के प्यार से बनी ये चटनी, अचार, पापड़ कहाँ मिलेगा? क्यों, सही कहा ना? ओह, दीदी ने स्पेशली रेडी करवाया है क्या? फिर तो जरूर ले जाना चाहिए। रहने दीजिए रहने दीजिए। आओ आदि। आओ आदि, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम रेडी हो? मैं रेडी हूँ माँ। माँ, मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए जा रहा हूँ, तो इतना सामान क्यों पैक किया है? काम करते हुए तुम खाना को भूल जाते हो आदि। पार्वती तुम्हारे साथ आ रही है ना, सही टाइम पे तुम्हें खाना खिला देगी, इसीलिए सारे खाने के आइटम पैक कर दिए हैं। इतना ही नहीं आदि, तुम जहाँ भी जाओ तुम्हें हर जगह घर का खाना ही मिले, इसीलिए दीदी ने ये सब स्पेशली रेडी करवाया है। अब तक पार्वती क्यों नहीं आई? शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। आ गई देखो। सिंगापुर जाने के लिए अच्छे से लीपा पोती करके आई है। पार्वती, जी मेम साहब। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सिंगापुर जाने की खुशी तेरे चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही, क्या बात है? नहीं वो अरे ऐसा नहीं है मालकिन, क्या है कि गणेश से और मुझसे दूर जा रही है ना, और आपसे भी दूर जाने का बहुत दुख है इसे, इसीलिए परेशान है। एक ही दिन की बात है सुंदरम, फिर तो आ जाएगी। ये सच में मेरी पार्वती है
इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा है मालकिन, तैयार होकर बिल्कुल बदल गई है। माँ, पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। गॉड ब्लेस यू। अच्छे से जाना। गॉड ब्लेस यू। पार्वती, टाइम हो गया है, चले क्या? मेम साहब मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो पार्वती, खुश रहो। जीती रहो पार्वती। कल सुंदरम ने मेरे पास आकर पूछा कि पार्वती का सिंगापुर जाना जरूरी है। सुंदरम की चिंता गलत नहीं है। एक बेटी का पिता होना आसान बात होती है क्या? तुम्हारे पिता सुंदरम खुश रहे उसके लिए तुम वहां संभल कर रहना, ठीक है? ठीक है मेम साहब। एक ड्राइवर की बेटी विदेश जा रही है, ये तो गर्व करने का क्षण है। विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ मेम साहब मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे ये क्या कर रही है? मेरे पैर क्यों पड़ रही है? दीदी का आशीर्वाद ले लिया ना, उतना ही काफी है। अब इसकी क्या जरूरत है? उठो पार्वती। अच्छे से जाकर वापस आओ। हाँ इस परिवार में तुम्हारे पिताजी का बहुत अच्छा नाम है, उसे बदनाम मत करना। हाँ अच्छे से जाकर आओ। हाँ ये मेरा नाम जरूर खराब करेगी बंजा मालकिन, ये मुझे बदनाम करके छोड़ेगी, और ये बात जानने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है मेम साहब, मैं जाकर आती हूँ। ऐश्वर्या ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी होने के नाते मुझे अभी तक एक भी अवार्ड नहीं मिला है, और तू आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज की ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते सिंगापुर जा रही है अवार्ड लेने के लिए। कांग्रेचुलेशंस पार्वती, गुड लक। आपका धन्यवाद मेम साहब। इस सब की वजह बड़े साहब और छोटे साहब ही हैं। ऐश्वर्या, अरुण कहाँ है? उन्होंने कहा सीधा एयरपोर्ट आ जाएंगे। वो हमेशा से ऐसा ही है, जिम्मेदारी ही नहीं है, केयरलेस फेलो। सुंदरम, मालिक। टाइम हो गया है, सारा सामान उठा के गाड़ी में रखो। ठीक है। ओके, मैं आता हूँ पापा, आता हूँ। ऑल द बेस्ट। हैप्पी जर्नी। थैंक यू, आता हूँ माँ। चलिए। ठीक है सुंदरम, हम आते हैं। ठीक है बड़े मालिक। पार्वती, चले क्या? चलते हैं बड़े साहब। मैं जाकर आती हूँ। क्या बात है सुंदरम, पार्वती जा रही है इसलिए डर रहे हैं क्या? चिंता मत करो, बस एक ही दिन की बात है, कल इस वक्त तक हम वापस आ जाएंगे। ठीक है पार्वती, चलो चलते हैं।
सर्वने। थैंक यू सर। मैडम 1 मिनट। ओके मैडम, प्लीज कम। वेलकम सर, प्लीज कम इन। वेलकम मैम। वहां जाकर तू क्या क्या करने वाली है, ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। अब तुम पहले वाली पार्वती नहीं रह गई। तुम राजेश्वरी मालकिन के साथ धोखा कर रही हो। जिस थाली में खाया उसी में छेद। मुझसे सहन नहीं हो रहा, पर करूं भी तो क्या। अपना पासपोर्ट दिखाइए मैडम। हैप्पी जर्नी Thank you. सर। पार्वती, तुम्हारा पासपोर्ट देना। हाँ, क्या बात है पार्वती? पासपोर्ट मिल नहीं रहा बड़े साहब। पासपोर्ट मिल नहीं रहा? कहाँ गया? मैंने तो बैग में ही रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अब देख रही हूँ तो मिल नहीं रहा। बैग में रखा होगा तो कहाँ जाएगा? अच्छे से ढूंढो। मैंने इसी में रखा था। बैग में पासपोर्ट नहीं है। अच्छे से याद करो, कहाँ रखा था पार्वती? तुमने पासपोर्ट इसी बैग में रखा था क्या? हाँ, अच्छी तरह से याद है बड़े साहब। मैंने इसी बैग में रखा था। अब नहीं मिल रहा। अगर बैग में रखा था तो कहाँ चला गया? वही तो पता नहीं चल रहा पार्वती, शायद कार में रह गया होगा। चलो जाकर देख कर आते हैं। आ जाओ। सुंदरम, हाँ? क्या हुआ बड़े मालिक? पार्वती का पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। जरा देखिए, गाड़ी में रह गया। ऐसा है क्या? ठीक है बड़े मालिक, देखता हूँ। तुम भी देखो जाके। सुंदरम, मिला क्या? नहीं मिला बड़े मालिक, कार में कहीं भी नहीं है। कहाँ रखा था पार्वती? सीट के नीचे ध्यान से चेक करो। अच्छी तरह ढूंढ लिया है बड़े मालिक, पर पासपोर्ट कार के अंदर कहीं नहीं है। पार्वती, एक बार अच्छे से सोचो। तुमने पासपोर्ट इसी बैग में रखा था या फिर किसी और बैग में रखा था? मुझे अच्छी तरह से याद है बड़े साहब। घर से निकलते वक्त मैंने इसी बैग में पासपोर्ट रखा था। जाने का टाइम हो रहा है। आप जाकर आइए बड़े साहब। नहीं पार्वती,
आप जाइए, मेरे भाग्य में इतना ही है, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। टाइम हो रहा है बड़े साहब। देर मत कीजिए बड़े साहब, आपको जाना होगा। मेहरबानी करके आप जाइए बड़े साहब। अगर तुमने घर से निकलते वक्त पासपोर्ट चेक कर लिया होता तो आज तुम्हें इस तरह से वापस नहीं जाना पड़ता। मैंने अच्छे से चेक किया था, तब पासपोर्ट मेरे बैग में ही था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर आता हूँ। सुंदरम, मालिक। आप पार्वती को लेकर जाइए। ठीक है बड़े मालिक। टेक केयर। मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूँ, मैं बहुत अभागी लड़की हूँ। मेरी तकदीर देखो कैसी है। पिताजी, आप क्यों ऐसे पत्थर की तरह खड़े हैं? मैं यहाँ सिर्फ पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी, तब भी आप ऐसे ही खड़े रहेंगे? आप मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं? बोलिए पिताजी।